हरिओम। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए आज हम लोग गीता महायज्ञ के अपने इस अनुष्ठान में गीता का 5वां अध्याय का चिंतन करते हैं। 5वें अध्याय का हम लोग सार देखते हैं। पिछले अध्याय में जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग था, चौथे अध्याय में हम लोगों को भगवान ने अपना दृष्टांत देते हुए हम लोग भगवान की लीलाओं का गुणगान गाते हैं, उनके दिव्य कर्मों का स्मरण करते हैं, उनके अद्भुत जन्म के रहस्य के बारे में भी चिंतन करते हैं। उसी को निमित्त बना के भगवान ने बताया कि ये दोनों बिंदु हमारे जन्म और हमारे कर्म दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीजें आबाल वृद्ध के लिए, कोई बहुत ही बच्चे लोग हों उनके लिए भी बड़ी रोमांचकारी कथाएं हैं, और जो बुद्धिमान हैं, जो वृद्ध हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही मन को उद्वेलित प्रेरित कर देने वाली चीजें हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके कर्म की विशिष्टता क्या है। असली कर्म की विशिष्टता ये है कि उनको कुछ नहीं चाहिए तो भी काम करते, उनके अंदर कर्तापने का अभिमान नहीं है तो भी उनकी लीलाएं चलती हैं, और बड़ी दिव्य चलती हैं, बड़ी अद्भुत चलती हैं, बड़ी समग्रता से चलती हैं, बड़े प्रेम से चलती है। तो ये इंसान की सोच कि हमारे मन के अंदर कोई स्वार्थ की गणित होगी, कोई अपेक्षाएं होंगी, तभी जाके हमारी बेस्ट एफिशिएंसी हुआ करती है। ये बात ईश्वर के अवतार की अनेकों कथाओं से निरस्त हो जाती है। आप जब भी भगवान की अनेक कथाएं सुनिए, लीलाएं सुनिए, तो ये बात मन में आती है कि नहीं आती है? एक से एक दिव्य, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, समस्त कर्मों में कितनी उपलब्धता है, कितनी समग्रता है, कितना प्रेम है, कितनी निस्वार्थता की खुशबू आती है। ये सब कर्म में संभव होता है बगैर किसी स्वार्थ की गणित के। स्वार्थ की गणित से दुनिया में बहुत सारे लोग प्रेरित होते, और आप ये ध्यान दीजिए कि जो लोग भी अपने स्वार्थ की गणित से प्रेरित होते हैं वो लोग मीडियोकर लोग होते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान और बड़े ऊंचे पहुंचे हुए नहीं होते। जो सही में यहां दुनिया में ऊंचे पहुंचे हुए हैं, जिनके यहां भगवान ने दृष्टांत दिया, बोला कि देखो सूर्य देवता तुम्हारे सामने डेली प्रकट होते, इनको देख के प्रेरणा लो। महाराज मनु, भगवान राम, उनके पूर्वज इक्ष्वाकु, महाराज जनक, ये सब यहीं पर इसी दुनिया में ऐसे कार्य करके गए हैं कि आज भी हमको उनका आशीर्वाद मिल रहा है। इतनी हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी ये संभव होती है बगैर अपने स्वार्थ के गणित के। एक कोई आदमी बहुत बढ़िया गीत गाता है, हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन है, लेकिन ऑडियंस की तरफ देखता तक नहीं है, आंख बंद करके ऐसे रम रहा है कि उसको कोई चिंता नहीं है यहां कोई लोग देख रहे नहीं देख रहे। उसका कर्म इतना अद्भुत आउटपुट है, और केवल जानकार लोग ही जान सकते हैं कि उसकी सुंदरता क्या होती है। इसीलिए जो बहुत अच्छी तरह से कर्म करते हैं वो न अपेक्षा रखते हैं, न गणित रखते हैं,
कर्म उनकी अपनी ही भावना की अभिव्यक्ति हुआ करता है। तो कर्म देखिए कितने भिन्न भिन्न उसमें प्रकार होते हैं। यही कर्म के क्षेत्र में अगर आदमी ने इसके सामर्थ्य को ठीक से समझा तो कर्म हमको आशीर्वाद दे देता है, अन्यथा कर्म हमको अंतहीन चक्कर में लगा रखता है, यही बंधन का कारण बन जाता है। यही तो अर्जुन के साथ हो रहा है, यही तो अनेक लोगों के साथ हो रहा है। जहां पर हमारे जीवन के कर्म भारी पड़े तो हमने सोचा कि चलो यार छोड़ो छाड़ो सब, चल निकल लो यहां से। हम एकांत में रिटायर्ड लाइफ जिएंगे, अच्छी तरह कमा लिया है, खा लिया है, वहां दाल रोटी चलती रहेगी, अब हमको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है, अब हमको कोई कर्म नहीं करना। कर लिया सब लोगों के लिए कर्म, यही जो है वो होता है। कोई समझता नहीं है, कोई रियलाइज नहीं करता है, और हम जो है कोलू के बैल की तरह लगे रहते हैं, इन्हीं लोगों के लिए लगे रहते हैं, इनको कोई समझ में नहीं आता, उच्चाटन हो जाता है। अर्जुन का वैराग्य भी इसी श्रेणी का था। यहां इतनी विषम परिस्थितियां थी, इतनी मुसीबत थी, जहां पे कर्म हर दृष्टिकोण से करना भारी पड़ रहा था। करे तो मुसीबत है, ना करे तो मुसीबत, इसलिए सोचा कि चलो निकल लो। और इसी श्रेणी में कितने सारे लोग होते हैं। भगवान बोलते हैं हमारे कर्म के ऊपर ध्यान दो अर्जुन। तो उन्होंने अपना दृष्टांत देके ये बताया कि जब कर्म यज्ञ भाव से संपन्न होते हैं, अपेक्षा से नहीं होते हैं, स्वार्थ से नहीं होते हैं, वो बड़े छोटे प्रकार के कर्म होते हैं, दीनहीन अज्ञानी लोगों के कर्म होते हैं। तो ऐसे कर्म का हमको परिचय दिया चौथे अध्याय में। और अंततः जो है बोलते हैं मन निर्मल करके किसी गुरु के पास जाओ, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। खाली होके जाओ, अगर खाली नहीं हुए तो गुरु के पास जाओगे तो भी फायदा नहीं होता है। आश्रमों में बहुत सारे लोग आते हैं, खाली नहीं होके आए, इसीलिए जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। जो खाली होके आता है, मन निर्मल करके आता है, ना आग्रह है, ना अभिमान है, ना अपेक्षा है, किसी के चरणों में हम शरणागत होते हैं, हम उपलब्ध हो जाते हैं। मामेकम शरणम व्रज। ऐसे जो है वह पूर्ण उपलब्धता जब हो जाएगी तो ज्ञान का आशीर्वाद मिलेगा। केवल ज्ञान ही हमको पवित्र करता है, वो ही मुक्त करता है। यद्यपि गीता में कर्म की चर्चा हो रही है, लेकिन ये मन कभी भ्रम मन में नहीं आना चाहिए कि गीता बोलती है कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। ये ऐसे लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी गीता पढ़ी नहीं है। अरे कोई कोल्हू का बैल थोड़ी बता रहे हैं कर्म करते रहो। इतना ओवर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना अज्ञान मात्र दिखाएंगे। कर्म से मुक्ति नहीं होती है, ये गीता में बताया है, चौथे अध्याय में बताया है। आत्मवंतम न कर्माणि, जो आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। वो व्यक्ति यहां पे अपने अंदर से कर्म में अकर्म को देखता है, कुछ कर्म करते ही नहीं है। इस तरीके से यज्ञ भाव से धीमे धीमे आत्म के ज्ञान के लिए तैयारी होती है। ये पॉइंट यहां बता रहे। तो यहां पे देखिए पुनः ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ये बात बताई। अर्जुन को जो है ना यहां पे अभी थोड़ा सा समन्वय नहीं हो पा रहा है। ये दो चीजें अलग अलग दिखाई पड़ रही हैं। हमको कर्म करना है और कर्म नहीं करना है। एक ऑप्शन ये रहता है कि अनेकों प्रकार के यहां पे जिम्मेदारियां हो सकती हैं, प्रेरणाएं हो सकती हैं, अभिव्यक्तियां हो सकती हैं। हम ये चीजों को अच्छी तरीके से स्वीकार करें और उसके उपरांत
ईश्वर के निमित्त बन के उनकी खुशी के लिए कार्य करें, वो आर्ट ऑफ कर्म। ये चीज भगवान बता रहे हैं, इसका महत्व बता रहे हैं। बोलते हैं ऐसे यज्ञ भाव से, पूजा भाव से सतत तुम्हारे कर्म ईश्वर की आराधना बने। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमको टोटली फ्री हो जाना चाहिए। न कोई कर्म, न कोई जिम्मेदारी, न कोई संबंध, कुछ नहीं। हमको केवल मैं का ज्ञान प्राप्त करना है। ऑब्वियसली मैं के ज्ञान की प्राप्ति के लिए ऐसा स्टेट ऑफ माइंड कभी ना कभी तो होना ही चाहिए। ये जो यहां पे संन्यस्त मन होता है, संन्यस्त मन में कोई यहां पे बोझा नहीं है, टेंशन नहीं है, और आदमी टोटली फोकस्ड है मैं की तरफ। ये जो कर्म है और संन्यास है, दो ऑप्शन हो गए। एक में हम बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं और एक में हम सब चीजों से फ्री हो गए हैं। ज्ञान के लिए संन्यस्त होना ही पड़ेगा। देखिए, गीता को बहुत सारे तरीके से लोगों ने प्रतिपादित करा है। एक ये भी गीता का प्रयोजन होता है कि अर्जुन यहां पे कर्म के क्षेत्र से निकलना चाहता था, संन्यस्त होना चाहता था। भिक्षा का जीवन हम जी लेंगे, उसने अपने मुंह से बोला। हमको यहां पे पूरी दुनियादारी, अनेकों भिन्न भिन्न प्रकार की उपलब्धियां, वैभव, राज्य, रिश्ते, नाते, ऐसी स्टेज आ गई है अर्जुन के जीवन में कि उसको ये कुछ नहीं चाहिए। वो जानना चाहता है हम कौन है, सत्य क्या है। ऐसी चीज में रुचि हो गई है, प्रेरणा हो गई है, तो कर्म करना एक तरीका हो गया है, सब चीजें छोड़ना एक हो गया है। इन दोनों विरोधी चीजों का साथ में अस्तित्व नहीं होता है कि सवेरे संन्यास्त हो गए, फिर शाम को जो है दिन भर के लिए फिर कर्म करने वाले हो गए। तो इस प्रकार से इनको कहते हैं स्थिति गतिवत विरुद्ध स्वभाव। एक में आपको स्थिति है, दूसरे में गति है। एक में कर्ता बन के बैठेंगे, एक में हम कर्ता ही नहीं है, हम शोध कर रहे हैं हम क्या है। इसलिए सन्यास और कर्म, ये दो प्रकार की चीजों के बारे में अर्जुन जो है वो स्पष्ट करना चाहता है। एक न एक दिन जो है वो सन्यास करना पड़ेगा, और पूरी गीता पता है आपको सन्यास का तरीका बता रही है। सन्यास केवल बाहर से रिश्ते नाते और कोई जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है। ये तो बड़ा आसान होता है। कोई भी घर छोड़ छाड़ के पहले अपने रिश्ते नाते बनाए और उसके उपरांत जो है बड़ी मुसीबत आने लगी, बोला नहीं हम तो बाबा जी बनने जा रहे हैं, सब छोड़ छाड़ दिया। इजी लगता है ना, कौन सा बड़ा विवेक करा। और ये तो कमजोरी दिखाई पड़ती है। अगर मान भी लिया किसी व्यक्ति के मन के अंदर कोई मोह नहीं रहा, कोई अटैचमेंट नहीं रहा, जैसे कि कोई गौतम बुद्ध, राज्य था, घर था, सब चीजें किनारे करके कर पाए, तभी तो ज्ञान प्राप्त होता है। इसी को सन्यास बोलते हैं। हम लोग के वहां सन्यास आश्रम एक व्यवस्थित जो है आश्रम की तरह स्वीकार करा गया है। 4 वर्ण और 4 आश्रम। हर व्यक्ति को जो है वो, एक कोई व्यक्ति फलाना ढिमाका, उससे काम नहीं बनता है। हर व्यक्ति को ये कर सकना चाहिए। और जब हमारा मन फ्री होगा तभी तो हम ऐसे स्पष्ट शुद्ध निर्मल मन से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। अंदर से खाली हो पाना, यही सन्यास होता है। बाहर के रिश्ते नाते छोड़ देना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अनेकों लोग अपनी दुनिया छोड़ के आए, लेकिन मन की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं वो नहीं खत्म हुई। अपेक्षाएं, सपने नहीं खत्म हुए। और अंदर से अगर वो सब नहीं खत्म हुए तो हम खुद जानते हैं हम अंदर से भी सन्यासी नहीं हो पाए।
अंदर से कैसे खाली होते हैं। पूरी गीता हमको अंदर से शुद्ध कर देने की विद्या है, निर्मल कर देने की विद्या है। और ऐसे जब निर्मल मन से, वो भी निर्मल मन नहीं कि रात को सोने के समय जैसे सब चीजें विचार चले जाते हैं, थक के चूर हो गए हैं, आलसी हो गए हैं और नींद आ रही है इसलिए सब विचार चले गए, नहीं। विचारशीलता बनी हुई है, बुद्धिमत्ता और तीव्र हो गई है, जिज्ञासा है, निर्मलता है, लेकिन कोई बाहर की चीजों के तरफ अपेक्षा नहीं। इसको संन्यास कहते हैं। 18वें अध्याय का तो नाम ही है कि त्याग और संन्यास। इतनी जगह भगवान ने ये वर्ड यूज करा कि 18वें अध्याय तक अर्जुन ये प्रश्न पूछता है, भगवान आपने अनेकों जगह त्याग कहा, अनेकों जगह संन्यास कहा, ये त्याग और संन्यास में भेद क्या है? तो वहां पर भी भगवान बोलते हैं पहले कर्म में कुछ मोटी मोटी चीजों को छोड़ना वो त्याग है, और अपने अंदर सूक्ष्म चीजों को छोड़ना वो संन्यास है। यही पूरा टॉपिक चल रहा है। यहां 5वें अध्याय का नाम जो कर्म संन्यास योग है, इसके अंदर टोटली जो है 29 श्लोक हैं और इसका विषय कर्म योग से जुड़ा हुआ है। आप ये समझ लीजिए कर्म योग को समझने की ये एक और अगला जो है सेक्शन है। तो अर्जुन के मन के अंदर एक प्रश्न आता है, उस प्रश्न से 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। बोलता है भगवान, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हे कृष्ण अगर कर्म का संन्यास, आपने एक तरफ ये चर्चा करी, पुनः योगम च शंससि, और फिर कर्म योग की चर्चा करते हैं आप। एक जगह हमने स्पष्टता से देखा कि आपने कर्म संन्यास वर्ड यूज करा है, और भगवान बोलते हैं हाँ करा है, और दूसरी तरफ से कर्म योग करा है ना? बोलते हैं करा है हमने। ये दोनों चीजें भगवान आपको दिख रहा है ना कि ये विरोधी हैं? ऑब्वियसली भगवान को नहीं दिख रहा है, अर्जुन को ऐसा लग रहा है। यद्यपि संन्यास में कर्म छोड़ दिया जाता है, कर्म योग में खुद कैचिंग बुल बाय इट्स हॉर्न, जो जिम्मेदारियां हैं वो सब जिम्मेदारियां स्वीकार करके एक पर्टिकुलर एटीट्यूड से अपने आप को वहां पे कंडक्ट करा जाता है। ये दो चीजें हैं, क्योंकि दोनों भगवान रेफर करते हैं, दोनों की चर्चा करते हैं, तो ये टोटली अनावश्यक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है एक त्याज्य है, इन दोनों का रोल है। लेकिन अर्जुन को अभी ये सब रहस्य स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वो क्लैरिफाई करना चाहता है, और इसी के लिए ये 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो देखिए यहां पर जो है अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, भगवान उसका उत्तर देते हुए चालू करते हैं कि संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करो उभौ। देखो अर्जुन, जो हम वह स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं जब तुम समस्त प्रकार की बाहर की प्रेरणाओं से मुक्त हो गए हो, तो भी थक नहीं गए हो, कोई आलसी नहीं हो गए हो, ढीले नहीं पड़ गए हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत अलर्ट है, जगी हुई है, लेकिन बाहर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रेरणा नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। फिर क्या है? मैं को जानने की उत्कंठा है, सत्य में जगने की उत्कंठा है। ये रियलाइज होता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो ऐसे नोशन से प्रेरित होकर कर रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण है। ये करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, वो करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नाम हो जाएगा, ऐसा धन हो जाएगा, ऐसा ये हो जाएगा, ऐसे आराम हो जाएगी, ऐसे रिश्ते हो जाएंगे। हमारी धारणाएं हैं कि ये सब करने से हम बड़े सुखी हो जाएंगे, धारणा से प्रेरित हो रहे हैं ना, और हम ही करने वाले हैं, हम ही करते हैं, हर इंसान को खुद ही करना चाहिए, तो करने वाले हम ही हैं, ये भी धारणा है।
और हमको जरूरत है, ये भी धारणा है। बाहर से हमको मिल जाएगा सुख, ये भी धारणा है। अनेक धारणाओं से युक्त होके कर्म आदमी करता है। सन्यास में सभी धारणाओं को क्वेश्चन करा जाता है। इसीलिए सन्यासी आदमी यद्यपि बाहर की अनेक चीजों में प्रेरित नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत जगा हुआ है। उसको तो जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में विचार कर रहा है वो। आज तक जो मान्यताएं थी, अब मान्यताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जब हमारी फंडामेंटल मान्यताओं पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो हमको पहले उन्हें सॉर्ट आउट करना है। इसीलिए अगर सन्यासी आदमी बाहर की चीजों से प्रेरित नहीं भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि निष्क्रिय बैठा हुआ है। एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, बहुत अलर्ट है। ध्यान, चिंतन, मनन, ये सब चीजों में गहराई में सत्य को जानने की उत्कंठा विराजमान है। और सब चीजें कर्म से थोड़ी होती हैं। समझना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वो फेज जहां पे तुमको बाहर के कोई कर्म नहीं करने हैं, कुछ जानने की प्रधानता है, उसको हम सन्यास कह रहे हैं। वो सन्यास, और दूसरा जो भी कर्म के क्षेत्र में कार्यकलाप करने हैं, वो अपने स्वार्थ की चिंता से नहीं करते हुए सबके हित के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यह आपके दिल की प्रेरणा है। ये कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं है हमको, हर जगह लिखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अगर आपको अपने लिए आराम है ध्यान करने के लिए तो लिख भी लो। लेकिन कई बार हम लोग बोलते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, अंदर अपने स्वार्थ की चिंता बनी रहती है। वो नहीं हो। कर्म योगी का जो है ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जीवन की हर परिस्थिति में हम निस्वार्थ होकर सबके हित के लिए, बल्कि इंसानी नहीं, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, और दुनिया बनाने वाले हमसे प्रसन्न हो जाएं, उनकी प्रसन्नता के लिए जिसने ये दुनिया बनाई है, हम उनके ही निमित्त बन के कार्य करें। इस प्रकार से एक वो जो है स्टेट ऑफ माइंड है। ये जो दोनों ऊपर से हमको बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई पड़ रहे हैं, एक दृष्टिकोण से डिफरेंट हैं अर्जुन, बहुत डिफरेंट है। और ये भी तुम्हारे मन की अगर शंका है कि ये दोनों हम कैसे कर सकते हैं, ये भी शंका सही है। दोनों एक साथ सह समुच्चय नहीं होता है। एक ही साथ आदमी सन्यासी भी होगा और कर्म भी कर रहा होगा। उसके इरादे सन्यास के हो सकते हैं, ऊपर से ड्रेस भी सन्यासी की पहन सकता है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अभी सन्यासी हुआ नहीं है वो। अगर कोई भी बाहर के हमारे लक्ष्य आज भी हमको प्रेरित करते हैं, और कौन प्रेरित करता है? जो हमको सुख दुख दे सकता है। जब हमको बाहर की चीजें सुख देती हैं या दुख देती हैं, इसका मतलब है हमारे अंदर उसका महत्व है। और कर्म के क्षेत्र में अगर बाहर कैसी भी सिचुएशन आए, आपको उद्वेलित ना करे, आप समत्व रख पाए, ऑब्जेक्टिविटी अपनी रख पाए, और तो भी सबके हित के लिए काम करें, उसको कहा जाता है कर्म योगी के मन के अंदर का समत्व सिद्ध हो रहा है। तो कर्म योगी के ही ऑब्जेक्टिव है, ये अलग चीज है। एक साथ सन्यास और कर्मयोग नहीं होता है। इसको वंस फॉर ऑल रिजॉल्व कर लेना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए, तभी आप सन्यास का अर्थ समझे, तभी आप कर्मयोग का अर्थ समझे। शास्त्र हमको बताते हैं कि इसमें क्रम समुच्चय होता है, युगपत समुच्चय नहीं होता है। क्या मतलब है? बोलते हैं एक ही साथ आप जो है सन्यासी भी हो और एक ही साथ आप कर्मयोगी भी हो,
इसको बोलते हैं युगपत समुच्चय, एक साथ दोनों हो जाना। जैसे गति और स्थिति एक साथ नहीं होती है, वैसे ही संन्यास और कर्मयोग एक साथ नहीं होता है। इसमें क्रम समुच्चय करना पड़ता है, अर्थात फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। पहली स्टेज में हमको कर्म योगी बन के जीना है, खूब दिलो जान से जीना है। कई बार हमारे अपने स्वार्थ मन में आएंगे, कई बार मन में हर्ष शोक भी आएंगे। ये सब चीजें जब भी आएंगी, कई बार बहुत गुस्सा आएगा, कई बार बहुत ही मन के अंदर कामना उत्पन्न हो जाएगी। ये सब चीजें जब आएंगी तो इनको हम रिजॉल्व करते रहते हैं और एक योगी बनने के लिए अपनी सिंसियर कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रारंभ में सिद्ध नहीं होता है। जैसे दवाई लेने के पहले कोई पेशेंट पहले स्वस्थ नहीं होता है, लेकिन वो किसी डॉक्टर से मार्गदर्शन ले रहा है। उसी तरह से कोई साधक को शुरुआत में ही कोई परफेक्शन का एम्बॉडीमेंट नहीं समझना चाहिए। उसके इंटेंशंस हैं जगने के। हमारा कोई बैगेज है, हमारा कोई लोड है, हमारी अनेकों विकार हैं, हमारे सपने हैं। हम इसी दुनिया से आए हैं जहां बस यही सब भाषा जानते हैं। बाहर की अनेकों कामनाएं, बाहर के अनेकों सपने, बाहर के अनेकों वासनाएं, यही पूरा करना ही तो हमको दुनिया से संस्कार मिला है। इसीलिए हमारे अंदर भी वही बैगेज विराजमान है। अब हमको ये सब बातें पता चली कि ये सब बाहर की चीजों की सिद्धि में कभी कोई एंड ही नहीं है, सतत करते रहते हैं। वो एक राजा साहब थे, अपने लड़के की उम्र लेके फिर भी भोग करते रहे। देखो कैसी विचित्र कहानियां हम लोगों को पता लगती हैं, फैक्ट्स ऑफ लाइफ है। तो ऐसी यहां पे सोच कि बाहर की हमारी इच्छाओं की पूर्ति से हम बड़े सुखी हो जाएंगे, आदमी शीघ्र ही रियलाइज कर लेता है, चलो ठीक हो गया, घर भी हमारी सब व्यवस्था हो गई, खाने पीने का हो गया, सो व्हाट, अब व्हाट नेक्स्ट, यही तो आता है प्रश्न। तो बाहर से सुख वुख नहीं आता है, वो सब जुगाड़ करना चाहिए, आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति के अंदर स्वावलंबन होना चाहिए, लेकिन वास्तविक सुख और पूरी संतुष्टि वो बाहर से नहीं आता है। ये जिसने रियलाइज कर लिया है वो कर्म के क्षेत्र में भिन्न एटीट्यूड से प्रवृत्त होता है। तो फर्स्ट स्टेज होती है कर्म का क्षेत्र छोड़ना नहीं। कर्म के क्षेत्र में जहां पर सदैव अपने खुशी के लिए, अपने नाम के लिए, अपने यश के लिए, अपनी कीर्ति के लिए जी रहे थे, अब वहां पे एक चेंज लाना चाहिए। अब हमारी अपनी स्वार्थ की कोई बात नहीं रहेगी। हमको चाहिए, हमको चाहिए, वो नहीं है। हमको परमात्मा ने ये परिवेश दिया है, ये परिस्थिति दी, ये जिम्मेदारी दी है। हम वही राम जी के दूत बन के काम करें, भगवान के निमित्त बन के काम करें। हमारे लिए चुनौती होती है अपने स्वार्थ को किनारे करके फिर भी काम करना। अब महाराज जनक इस प्रकार के थे। अभी हमारे जो है अभी प्रधानमंत्री, परिवार नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, घर नहीं है उनका अपना। वो खुद बता रहे थे कि हम जिस समय सीएम बने तो हमको अफसरों ने बोला कि ये आपकी तनख्वाह कौन से अकाउंट में जाएगी, अकाउंट नंबर बताओ। वो बोलते हैं सो सॉरी, हमारे पास अकाउंट है ही नहीं। बोलते हैं आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है? बोलते नहीं है। एड्रेस भी नहीं है, घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। ये कैसे व्यक्ति हो आप? बनाना पड़ता है। बोला बना लो। देखो ये आज हम लोग जीता जागता व्यक्ति देख रहे हैं, पूरे वेदांत में निष्ठ हैं, उनका जीवन ही सन्यासी के लिए था, गए भी थे। वहीं उनके गुरु लोगों ने बोला
नहीं, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारी प्रेरणा, देशभक्ति देखते हुए हम देख रहे हैं कि तुमको देश के लिए कार्य करना चाहिए, निस्वार्थ होकर काम करो। कर्म के क्षेत्र में अपने स्वार्थ की गौणता रखते हुए काम करने से ऐसा आदमी एफिशिएंटली काम करता है। 18 घंटे जो है वो काम करते हैं, वर्षों से पूरा रिकॉर्ड है, एक दिन छुट्टी नहीं ली है। प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी फॉरेन टूर पे जाके थोड़ी दिन जो है वहां स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, आइसलैंड जा रहे हैं छुट्टी के लिए। कौन मना करेगा? ये तो बिल्कुल ही जस्टिफाइड है, उचित है, इतना कोई काम करता है। कोई स्वार्थ की चिंता ही नहीं है। और क्योंकि इनके लिए कोई परिवार ही नहीं है तो किसके लिए जमा करेंगे, क्या करेंगे, किसके लिए तिगड़म करेंगे? जो कर रहे हैं उनका देखो परिवार। एक अकाउंट नहीं, कितने अकाउंट हैं, सीक्रेट अकाउंट्स भी है, वही लोग तो करते हैं। निस्वार्थ भाव से भगवान भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छे बुद्धिमान लोग भी काम कर सकते हैं, यहाँ आज भी कलयुग के अंदर लोग काम कर सकते हैं। और क्या काम होता है ऐसे लोगों के द्वारा, जिनके अंदर स्वार्थ की गणित और इनसिक्योरिटीज नहीं होती हैं, उनका कार्य भी एक डिफरेंट लेवल का होता है। वो गीता के ही सिद्धांत जी रहे हैं, इसीलिए कहीं फॉरेन टूर पे जाते सबको गीता भेंट करके आते हैं, क्योंकि गीता से इंस्पायर्ड है। ऐसा कर्म गीता बता रही है। तो एक ये ऑप्शन है कि हम भगवान के निमित्त बन के कर्म करें, और दूसरा ये है कि मन के अंदर से अब कुछ भी कर्म नहीं करें, फ्री हो गए, क्योंकि हमको ज्ञान प्राप्त करना है। ये प्रश्न है 5th चैप्टर के पहले। सोच लो कितना इंटरेस्टिंग है 5th चैप्टर। ये प्रश्न हर व्यक्ति के मन के अंदर आता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए संन्यास लेके हम कर्म करते रहे। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। आप उसकी तारीफ कर रहे हैं और इसकी तारीफ भी करते हैं। इन दोनों में से यश श्रेय, जो श्रेयस्कर है, जो कल्याणकारी है, जो मोक्षदायी है, हमको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? देखिए, शुरुआत में हम संन्यास्त होके जाते हैं, वहां पे सब चीजें, हमारे रोल्स नहीं खत्म होते हैं। कर्म के क्षेत्र में अनेकानेक रोल धारण करने पड़ते हैं। हर व्यक्ति का कर्म के क्षेत्र में मल्टीटास्किंग होती है। घर का काम, ऑफिस का काम, समाज का काम, देश का काम और इसका काम। तर्पण भी 3 करते हैं। देवताओं को तर्पण, ऋषियों को तर्पण, पूर्वजों को तर्पण, इन सब की कृपा बरस रही है, इन सबके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। आपको इतना जगना पड़ता है, अलर्ट होना पड़ता है, सबके लिए कार्य कर रहे हैं। और कितने सारे रिश्ते हैं, माता पिता का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, सास ससुर का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता। और बच्चे लोग बड़े हो गए तो पता लगा शादी ब्याह हो गई तो उस परिवार का रिश्ता। कर्म के क्षेत्र में अनेकों रोल्स धारण होते हैं। संन्यास में समस्त रोल नहीं खत्म होते हैं। संन्यास में रोल रिडक्शन अप्रोच होता है। एक रोल लेते हैं, बाकी सब रोल किनारे कर देते हैं। उसके उपरांत न माता, न पिता, न पति, न पत्नी, न भाई, न बहन, सब रोल्स हमारे फ्री हो गए। इसीलिए हम लोग सन्यासी होने के उपरांत अपने पूर्व घर में भी नहीं जाते। वो भी जस्ट लाइक एनी अदर हो गया। हमारा लिए अब एक ही रोल है, वो हमारे गुरुदेव हैं। उनसे ज्ञान लेना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। संन्यास रोल रिडक्शन अप्रोच होती है। एक रोल लेना पड़ता है।
अभी वहां से हमको सीखना है, वहां पे सेवा करनी है। कोई दूसरी विचार गणित मन में नहीं आनी चाहिए इसी प्रक्रिया में। और उन लोगों की सन्निधि हमको बड़ी मोक्षदायी होती है, बड़े उदात्त हैं, विचारवान हैं, लेकिन उपलब्धता होनी चाहिए, उतनी शरणागति होनी चाहिए। तो अर्जुन सोचता है भगवान ये दुनिया भर के रोल और झमेले छोड़ के हम यहां चले जाते हैं, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? भगवान बोलते हैं कि नहीं, सन्यास का पथ ऐसी शरणागति एक की, बाकी सब अपने मन के अंदर वैल्यूज, प्रेरणाएं, महत्व, सिक्योरिटी, पैसे जमा करके रखते हैं। एक सज्जन यहां आए, अपना बैंक अकाउंट बना रखा, गुरुजी हमने सब छोड़ दिया है। बोला सब छोड़ दिया, दिखाओ अपना अकाउंट बुक। यानी वो तो रखना पड़ता है, चलना पड़ता है, काय के लिए चलना पड़ता है? तुम्हारे अंदर अभी इनसिक्योरिटी बनी हुई है और तुमको यही लगता है कि धन तुमको सिक्योर करेगा। क्या तुमने दुनिया को छोड़ा है? और यहां आने के बाद भी दुनिया भर के पैसे की गणित बनाए रखते। अब कोई चिंता नहीं, अनेकों विकार होते हैं, भिन्न भिन्न लोगों के अंदर होते हैं, ये होप करा जाता है कि इससे ग्रो ओवर कर जाएंगे। तो ये जो है सन्यास का पथ, भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये एक न एक दिन तुमको जरूर लेना है, लेकिन ये तब लेना होता है जब तुमने पहले कर्मयोग का आश्रय लिया। इसीलिए यहां पे क्रम समुच्चय होता है। अगर निस्वार्थ भाव से कर्म करोगे, भगवान के निमित्तक बन के कर्म करोगे, प्रगाढ़ भरोसा उन पे करोगे, बाहर के रिश्ते नाते, धन दौलत, प्रॉपर्टी पे नहीं, तब तुम कर्मयोगी बन रहे हो। जो करो भगवान के ही निमित्त बन के करो, भरोसा से करो। ये हमको संन्यस्त होने के लिए पात्रता देता है। तो अर्जुन ये समझो कि दोनों चीजें जो हैं वो हमारे मन को परम कल्याण के लिए निमित्त हुआ करती हैं। निश्रेयस करो भव, दोनों चीजें स्टेजेस में। निस्वार्थ भाव से कर्म करना, अभी तक वो नहीं पता है। इतना सदैव अपने स्वार्थ की गणित होती है कि इसकी कल्पना भी नहीं होती है कि निस्वार्थ भाव से यही काम, धंधे, रिश्ते नाते कैसे निभाते हैं। वो ही सीखो, कर सकते हैं। यहां जीते जागते दृष्टांत हैं, ज्यादा अच्छी तरह कर्म होगा और हमको वही सन्यास के लिए पात्र बनाएगा। मन फ्री हो जाता है। ऐसे फ्री माइंड से ही होता है। और अर्जुन आगे बताते हुए कहते हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी, उसी को सदैव सन्यासी समझो। अगर सन्यास्त होके तुम गए हो गुरु के पास, क्या लक्षण है, क्या पहचान है? महाराज जी छोड़ के आ गए, किसको? बीबी और बच्चे भी। अच्छा, वाह वाह, ताली बजाए क्या? इसको सन्यास बोलते हैं। सन्यास घर बार छोड़ने को नहीं बोलते। हाँ, घर बार तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, यही पता लगता है, इसीलिए इसको छोड़ना बहुत बड़ी बात थी तुम्हारे लिए, लेकिन इसको सन्यासी नहीं बोलते। किसको सन्यास बोलते हैं? ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। इसमें कोई नापसंदगी नहीं आती और कोई आकांक्षा नहीं होती। वो सन्यासी होता है। हम लोग यहां पे एक मंत्र का पाठ करते हैं, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। गुरु और शिष्य दोनों ये मंत्र का पाठ करते हैं। उसी मंत्र में आता है मां विद्विषावहै, हम दोनों आपस में द्वेष ना करें। गुरु तो नहीं करेंगे,
लेकिन शिष्य को करने के पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जो जो चीजें शिष्य पकड़ा हुआ है गुरु का यही डर्टी वर्क है, उसको छुड़वाओ, वो छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि उसके ऊपर उंगली भी उठानी पड़ती है। तुम गलत हो, तुम मोहित हो, तुम ना समझो। अरे कैसे गुरुजी आप बातें करते हैं, हम तो इतने परम शुद्ध आपके परम शिष्य, हम तो जो हैं हमको आप बोलो अच्छा ही हो तो। लेकिन गुरु बोलते हैं कि भाई जब तक हम ये छुड़ाएंगे नहीं तुम्हारे छोटे रोल्स को और अभिमानों को, हम कैसे तुमको जगाएंगे। इसीलिए वैदिक मंत्र में बोलते हैं भैया शुरुआत में प्रार्थना कर लो, गुरु के प्रति भी विद्वेष न उत्पन्न होने पाए। जिसके अंदर यो न द्वेष्टि न कांक्षति, कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं है और नहीं कोई आकांक्षाएं हैं, उसको अर्जुन सन्यासी कहते हैं। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो लोग बहुत आसानी से अपने अंदर के बंधन सब खत्म कर देते हैं। प्रबुद्धता, और जो प्रबुद्ध हो जाते हैं वो सदैव पूजा के लिए नहीं होते हैं, वो जगने के लिए खुद जगना पड़ता है, उसके लिए होते हैं। ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, जो ना सब लोग होते हैं वो ये योग कर्म योग को और ये ज्ञान के लिए तैयारी और इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड को, इसको अलग अलग समझते हैं। बुद्धिमान लोग इन दोनों का रोल देखते हैं, स्टेजेस में हमको इन दोनों को अपने अंदर उतारना चाहिए। एक ही लक्ष्य के लिए दोनों समर्पित हैं और तुम्हारी पात्रता के अनुरूप तुमको जो इस समय उचित है तुम कर सकते हो वो करो। अगर तुम कर्म योग अच्छी तरह से कर लोगे तो सन्यास के लिए तुम तैयार होगे, मन फ्री हो जाएगा। तो सन्यास वर्ड थोड़ा भारी पड़ता है, डेंजरस लगता है। ये समझना चाहिए तुम निर्मल हो जाओगे तो अंदर से नहा लोगे, अंदर से फ्री हो जाओगे। तो एक चीज में जो है वह स्थित रहो और तुमको दूसरा प्राप्त हो जाएगा। और एक चीज यहां तुमको और बता दें, अगर तुम कर्म योगी अर्थात योग तुमने सिद्ध नहीं करा, बैलेंस, निस्वार्थता, ईश्वर के निमित्त, सेल्फ इफेसमेंट, पूरी शरणागति, कहीं पे पूरी शरणागति, पार्शल नहीं, ऊपर से दिखावे की नहीं, अंदर तक डेयरिंग चाहिए, रिस्क होना है। अगर तुम ऐसे योगी नहीं बने हो अर्जुन, तुम्हारे लिए सन्यास बहुत मुश्किल होगा। सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः। अगर योगी नहीं रहते हो तो सब चीजें छोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। यहां दुनिया में अनेक चीजों में रहते हुए अपने अभिमान, अपनी अपेक्षा छोड़ नहीं पाते हो, उसी को योगी बोलते हैं। अगर कोई कर्म करते करते भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है, वो सही में देखो, बोलने के लिए नहीं, केवल दूसरे को दिखाने के लिए। तुम अपने दिल में, अपने दृष्टिकोण से देखो। और दूसरी तरफ से अगर योग युक्त हो जाते हो, योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा, अगर कर्म योग में इंप्लाइड जो जो चीजें हैं, शरणागति, सेल्फलेसनेस, अपने स्वार्थ की निश्चिंतता, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है हमारा भविष्य में, अगर इस प्रकार से होता है, योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा अचिरेणाधिगच्छति, बगैर किसी विलंब के तुमको अपने ही स्वस्वरूप में जागृति हो जाएगी।
जो योग युक्त होता है उसके लक्षण यहाँ भगवान बताते हैं। उसका मन शुद्ध होता है, उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसके ऊपर विजय होता है, जितेंद्रिय होता है, सबको अपना समझता है, कभी अकेलापना नहीं लगता है। दुनिया में जो भी सब हैं सब हमारे परिवार के। हम सदैव अपने परिवार के मध्य में रहें तो एक से थोड़ी पकड़ के रहना पड़ता है। ये महाराज जी बाल बच्चों को तो पकड़ के रखना पड़ता है, कौन अपना दुनिया में रहेगा। और अंतिम क्रिया भी करने वाला कोई होना चाहिए। अपनी चिंता है, सभी अपने। इस प्रकार से कर्मयोगी समझता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ऐसी बड़प्पन और उदारता रखोगे तो कर्म तुमको कभी बांधेगा नहीं। आज कर्म हमको बांधता है क्योंकि गहराई में हम वो छोटे हैं, इनसिक्योर, सबको अपना नहीं समझ पाते। और बाकी रिश्ते की बात छोड़ो, कई बार अपने बारे में ही इतनी हवा होती है, हम ही जानते हैं, हम ही करते हैं, अपने हिसाब से जिएंगे। ये सब चीजें तुम्हारे अंदर अपने ही अभिमान और विकार को शो करती है। तो कर्म योगी का गोल होता है कि हम नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं, हम राम जी के दूत हैं। हम तो सबको प्रेरणा देते हैं, हनुमान जी का जो है ना, भजन किया करो, हनुमान चालीसा भी पढ़ो, हनुमान जी के जैसे बलवान बनो, बुद्धिमान बनो और भगवान के निमित्त बनो। हनुमान जी का जीवन गीता इन एक्शन है। इसीलिए जब किसी को हनुमान जी का इष्ट दिया जाता है तो उसको कर्मयोग की प्रेरणा दी जाती है। हनुमान जी को हृदय में रख लो तो तुमको ऐसा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ही है ऐसे। तो ऐसे जो है नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। जो योगी होता है वो भगवान की कृपा बरस रही। हमारी इनएक्टिविटी नहीं होती है, हमारी अंतः प्रेरणा के अनुरूप हम काम भी करते हैं, लेकिन अंतः प्रेरणा हमारी मर्जी नहीं है। अंतः प्रेरणा भी हमारी ईश्वर की मर्जी है। इस तरीके से अपने आप को जो है वो भगवान का निमित्त बना के जो भी कार्यकलाप करते हैं, उठना बैठना चलना फिरना देखना खाना पीना सोना, सब चीजें जो हैं वो इंद्रिया और अपने विषयों के साथ वर्त रही हैं, हम नहीं काम कर रहे हैं। और उसके पीछे जो बनाने वाले हैं वही काम कर रहे हैं। अपने आप को डिटैच करते जाता है। कर्म योग में इतनी बढ़िया एक चीज होती है कि ऊपर से एक्टिविटी होती, अंदर से फ्री होते जाते हैं। कर्म योग की विशिष्टता है इन एक्शन। कर्म करते करते अपने अंदर फ्री होते जाओ, सब बर्डन से फ्री होते चले जाओ। न कर्म फल की एंजाइटी है, न करने का बोझा है, न इमेज की चिंता है, न भविष्य की चिंता है। उस आर्ट ऑफ कर्म को कर्मयोग कहते हैं। तो भगवान यहां कहते हैं 10वें श्लोक में, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। ईश्वर को अपने हृदय में रख के, और भी तुम्हारे मालिक है, उन्होंने बनाया तुमको, तुम्हारे असली माता पिता हैं, उनको हृदय में रख के उनके लिए समस्त कार्य करो। वो खुश हो जाएंगे तो सब ठीक है। बाकी तुम इतना काम करते हो, तुमको समझता तक नहीं है कोई। भगवान समझते हैं, इसीलिए उनके लिए कार्य करो। ऐसा व्यक्ति कभी कोई यहां पाप से लिप्त नहीं होता है अर्जुन। वो कमल की फूल की तरह से दुनिया में रहता है। इसीलिए तुम्हारे लिए यही एकमात्र प्रेरणा का विषय होना चाहिए कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि। तुम्हारा शरीर है, इसमें इच्छाएं हैं, मन है, विचार हैं, जो कि बुद्धि के अंतर्गत होते हैं।
और जो भी फैकल्टीज है इंद्रिय आदि, हर कर्म में सब कुछ लगा के जीना सीखो। ये कर्मयोगी के लक्ष्य होते हैं, और वो भी केवल भगवान की खुशी के लिए। ये चैलेंज है तुम्हारे लिए, ऐसा चैलेंज इस प्रकार से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, एक गोल रख लेते हो और उसको तुम अपने अंदर सिद्ध करते हो। किसी लक्ष्य की आध्यात्मिक गुणात्मक लक्ष्यों की सिद्धि करना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है। सेल्फ रियलाइजेशन में तो हमको पता ही नहीं हम क्या हैं, हम खोज रहे हैं। एक्चुअलाइजेशन में हमने एक गोल निश्चित करा हुआ है, वो तो कम से कम बन पाए। तो इसमें हमको गोल्स पता है क्या है। सेल्फ रियलाइजेशन में अज्ञात है हमारा रहस्य। तो टोटली डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन कर्मयोगी अपने अंदर एक्चुअलाइज करता है। और इस तरीके से तैयार होते हुए फिर आगे वह संन्यास्त होके ज्ञान के लिए गुरु के पास जाता है। तो यहां पर इस शरीर के अंदर तुमको धीमे धीमे ये सिद्ध करना है कि ना कोई बोझा है, ना कोई चिंता है, ना कोई विकार है, ना कोई इनसिक्योरिटी है। जैसे भगवान के चरणों में तुम आ गए हो तो अब क्या तुमको चिंता है। और यहां भगवान बताते हैं कि तुम सब लोगों के मन में हमने कर्म की प्रेरणा, कर्तापना, ये हमने कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करा है। जब तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी होती है तब करने की प्रेरणा जन्मती है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। नहीं, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। बोलते ठीक है, शुरुआत में तुम बोलो तो चल जाएगा, लेकिन हम तुमको असलियत बात बताएं। तुम्हारे कान में अर्जुन यहाँ और तो कोई है नहीं, हम बता देते हैं तुमको। तुम्हारे अंदर कर्तृत्व और अनेकों कर्म की संभावना ईश्वर ने नहीं बनाई। अरे हमने सोचा भगवान ने हमको बनाया, प्रेरणा दी हुई है। बोलते हैं नहीं, ये आ जाती है, ये सर उठाती है। कर्तृत्व, कर्तापना, भोक्तापना और भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म, ये सब ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, हमारे अज्ञान और मोह ने बनाए हैं, हमारे छोटेपने ने बनाए हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज ने बनाए हैं। और क्योंकि हमने कर्म ही नहीं बनाया है, एक और बड़ी बात सुनो। बोलता है भगवान बड़ी डेंजरस बातें कह रहे हैं। बोलते हैं हाँ भाई, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए हैं और केवल तुम शरणागत शिष्य हो, इसीलिए हम बातें बता रहे हैं। न कर्म फल संयोगम, तुम्हारे अनेकों प्रकार के फल देने की बात भी नहीं, अल्टीमेटली सत्य नहीं है, क्योंकि तुम करते ही नहीं हो। कर्म भी हमने नहीं बनाया है। भगवान काफी जीवन का रहस्य विचित्र है। बोलते हैं हाँ भैया, बिल्कुल विचित्र है। और हम जो आपको सब अर्पण करते हैं वो नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। कोई तुम्हारे हम कर्म, भगवान इतने लड्डू सौंपे हैं आपको, बढ़िया बढ़िया जो है 56 भोग हमने वहां नैवेद्य में चढ़ाया, हमने कुछ नहीं छुआ। इसीलिए तो बाद में तुम ही लोग खाते हो। इतना नैवेद्य चढ़ाओ हमारे ऊपर, अगर हम खाने वाले होते तो सोचो क्या होता। भगवान को भोग लगाओ जाके, तब जाके हम लोग भोजन करेंगे। हम लोग भी आश्रम में बगैर भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करते। और अगर भगवान को भोग लगाया और थाली खाली वापस आई तो क्या होगा? सब भोजन भगवान को भोग लगाया, पता लगा भंडार खाली। होता है क्या? नहीं होता है, तभी तो हम लोग खाते हैं।
उनकी याद करके खाते हैं, उनकी कृपा का स्मरण करके खाते हैं। ये रहस्य हाँ भगवान बोलते हैं किसी के पाप पुण्य हम नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ तुम हमको दो ये उचित होता है, लेकिन हम लेते नहीं हैं। एक स्वामी जी थे, उनके पास जब भी कोई फल या मिठाई ले जाते थे तो रख तो लेते थे लेकिन खाते नहीं थे। ये हमारे गुरुदेव अपने गुरु जी की कहानी सुनाते थे। वो बोलते थे कोई भी आता था, हमने सोचा देखो बढ़िया मिठाई लाया है सीजन वाली, ये कलाकंद ये भक्त लाया है, अब ये भक्त जो है कलाकंद लाया, अब सब भक्तों को शिष्यों को आज कलाकंद मिलेगा। लेकिन कलाकंद का डब्बा उनकी कुटिया में चला जाता था और निकलता ही नहीं था। उसे शायद गुरु जी को बहुत कलाकंद अच्छा लगता, खा गए सब। हाँ? एक बार वो जब बाहर गए किसी यात्रा पे, पहाड़ों पे वो घूमते रहते थे अकेले, एक झोला लटका के, कोई जूते नहीं कोई कुछ नहीं, और ऐसे चले जाते थे पहाड़ में। ऐसे फक्कड़ थे वो, ऐसे ज्ञानी थे। तो उस समय उनकी कुटिया साफ करते थे, सब डब्बे उनकी बेड के ऊपर एक टांग थी लकड़ी की, बोलते सब डब्बे वहां पे मिलते थे। ना खाते थे ना खिलाते थे। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम, न किसी का पाप लेते थे न पुण्य लेते थे। लेकिन भक्तों को भगवान को अर्पण करना पड़ता है। कम से कम उस चक्कर में उनके मन में यज्ञ भाव होता है, उदारता होती है, सेवा भाव होता है। ये सब चीजों के समावेश के लिए भक्तों को तो करना चाहिए। भक्ति बढ़ती है, उससे सेवा बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है। लेकिन वो खाते नहीं खाते ये डिफरेंट इशू है। सोचो तो भगवान जो है वो पूर्ण धाम है, पूर्णता के धाम है, आनंद के धाम है। वो किस भी चीज पे निर्भर होंगे? तो हम तो कुछ भी नहीं ग्रहण करते हैं। तो अनेकों चीजों का ज्ञान प्राप्त करना है तुमको। क्या क्या चीजों का ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। ज्ञाने न तु ततज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः। जब आदमी को ठीक ज्ञान से ये जीवन के रहस्य पता चलते हैं तो धीमे धीमे आदमी फ्री होने लगता है। और उनके लिए यह जो ज्ञान है, जो जीवन का रहस्य है, जो आत्मा का रहस्य है, वो सूर्य की तरह चमकता हुआ उनके जीवन में सब अंधकार दूर कर देता है। ऐसे भगवान जो पूर्णता के धाम है, कृतार्थ है, आनंद के धाम है, संतुष्ट है, उनके लिए हमको सेवा करना, सतत उनके लिए उनसे प्रेरित होते हैं। हमारे भगवान का पेट भरा हुआ है, इसीलिए हम भूखे प्यासे भगवान का नहीं सेवा कर रहे हैं। संतुष्ट हैं, कृतार्थ हैं, सुरक्षित हैं, वो हमारे भगवान हैं। उनके लिए सब कार्य करो, उससे प्रेरित हो, और तुम तभी जाके वैसे बन सकते हो। नहीं तो कर्म का ही बड़ा अभिमान होता है, मैंने भगवान को ये दे दिया, मैंने भगवान को ये दे दिया, मैंने आश्रम में ये दे दिया, मैंने गुरु को ये दे दिया। ठीक है, तुम कम से कम ऐसी जगह दो तो कुछ उदारता होती है, कुछ सेवा होती है। लेकिन दरअसल तुम कर्म से फ्री नहीं हो गए, तुम अभिमान से फ्री नहीं हो गए। कर्म योगी ऐसे भगवान को अपने हृदय में रख के सेवा करता है। देता सब है, सब कुछ देना चाहिए। जो नहीं दे पाते हैं वो छोटी बुद्धि के होते हैं, संकुचित बुद्धि, असुरक्षित होते हैं, लोलुप होते हैं, आसक्त होते हैं। उन लोगों के लिए तो कर्म योग ही नहीं संभव है। किसी से प्यार करे ही नहीं उन्होंने, भगवान की कोई भक्ति नहीं उनके अंदर। तो नहीं कर्म योग होएगा, नहीं कोई सन्यास होगा, नहीं कोई ज्ञान होगा।
यही क्रम होता है। पहले संसारी कर्मों से हम कर्मयोगी बनते हैं, निस्वार्थ निश्चिंत होके ऐसे भगवान की सेवा करो, फिर संन्यास्त होते हैं। संन्यास्त होके फिर दुनिया से फ्री हो जाते हैं, एनर्जी शोध में चिंतन में लगती है, और तब ज्ञान होता है। इसलिए तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः, उन्हीं से प्रेरित होते हुए उनको हृदय में रख के फिर जीवन जीते हुए ऐसे लोग शीघ्र ही गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ये ज्ञान का आशीर्वाद उनको एक दिन बाद में मिलेगा और तब जाके वो पूर्ण काम हो जाए। ये जीवन में संभावना, इतना आनंद, इतनी सिक्योरिटी आपको कल्पना नहीं है। ये हमारे लिए रास्ता देख रही है, बस हमको अपनी इनसिक्योरिटीज और चिंताएं, आसक्तियां छोड़ के जीना पड़ेगा। इनसिक्योरिटी में जीते जीते, आसक्ति में जीते जीते आपको वो आनंद कहाँ मिल पाएगा। इसलिए कर्म के क्षेत्र में ही उससे चालू करो और फिर हमको उस निर्मलता की प्राप्ति होगी। जो ज्ञानवान है वो सदैव सबके प्रति एक समबुद्धि रखता है, सब में ईश्वर को देखता है। समत्व में हम विकार, अच्छाई बुराई नहीं देखते हैं, हम हृदय में सबके अंदर पहले ईश्वर का तत्व देखते हैं, चिन्मयी सत्ता देखते हैं। तो भले कोई विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, कोई बहुत ही ज्ञान और ह्यूमिलिटी से युक्त कोई ब्राह्मण है, गवी हस्तिनी गाय है, हाथी है, कोई कुत्ता है, कोई शोपाक है, कोई पंडित है, सब लोगों के अंदर वही जीवन तत्व समान है और अपने गुण और कर्मों का भेद है। ये देखते हुए गुण कर्म को इतना महत्व मत दो, वही दिव्य सत्ता को देखो, पूरी दुनिया में व्याप्त है। आपके भगवान पूरी दुनिया की आत्मा है। ऐसे देखते हुए प्रेरित हो और वो कार्य करो, तो इससे आदमी के मन के अंदर समत्व रहता है, अपनापन रहता है, निश्चिंतता रहती है। और अगर ये नहीं करेंगे, हम अपना अस्मिता बनाए रखेंगे, अपेक्षाएं बना रखेंगे, आसक्तियां बनाए रखेंगे, तो हमारी एंजाइटीज खत्म नहीं होगी और एंजाइटी से हमारे तनाव नहीं खत्म होंगे। सब चीजें छोड़ दी, अभी भी एंजाइटी और चिंता बची हुई है, और इसके वजह से काम क्रोध होते हैं। काम क्रोध हमारे ही राग द्वेष की अभिव्यक्तियां होती हैं। आई लाइक एंड आई डोंट लाइक, ये खत्म होना चाहिए। सभी जब ईश्वर है, दिव्य है, अच्छा है, तो क्यों आई लाइक एंड डिसलाइक? ये तुमको पीड़ित कर रहा है, तुम्हारे मन में तनाव ला रहा है। लाइक और डिसलाइक हमारे मन के अंदर स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, न्यूरोसिस, ये सब चीजें लाने का जड़ है। इस चीज को यहां पे अपनी मनुष्यों ने इतनी गहराई से साक्षात परमात्मा बता रहे हैं, यही कारण है। इसीलिए तुम अपने मन को काम क्रोध से फ्री करके जो है वह इस समत्व में स्थापित करो, उदारता में, सुरक्षा में, निश्चिंतता में। जो भी यहां जीवन में आता है, पुराने संस्कार जो हैं वो ये बोलेंगे कि आई लाइक दिस, ये बहुत अच्छा हो रहा है, और वो हमको नहीं अच्छा। अरे क्या ही नींद आते हो, नहीं अच्छा लगा? तुमको लगता है कि तुमको सब ज्ञान है कि तुम डिसाइड कर सकते हो ये अच्छा है, ये बुरा है? तुम भूल गए, तुम अज्ञान में पड़े हुए। अज्ञान में पड़े हुए तो भी अपने लाइक्स डिसलाइक्स के ही डिक्टेट्स के हिसाब से काम करते। तो इन लोगों को बोला जाता है तुम्हारे लिए साधना है ये,
परिस्थितियों से भाग जाओगे तो पता ही नहीं लगेगा तुम्हारे मन के अंदर ये कचरा भरा हुआ है। कर्म के क्षेत्र में रहो, उतार चढ़ाव में रहो, अच्छे बुरे में रहो, लेकिन न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विचेत प्राप्य च अप्रियम। कोई प्रिय हो तो बहुत ही हर्ष नहीं करो, कोई अप्रिय हो तो दुखी मत हो, उद्विग्न मत हो। यही कर्मयोगी की साधना है। जब तुम बाहर की चीजों से अनडिस्टर्ब्ड होते हो तभी अंदर के पट खुलते हैं। उपलब्ध तो हो कम से कम अंदर, बाहर ही अगर रिएक्ट करते रहोगे तो फिर अंदर तुम मोड़ोगे कब? बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम। जब बाहर की चीजों से फ्री होगे, अंतर्मुख होगे, मैं की ग्लोरी देखोगे, तब वो सुख मिलता है कि जो कि अकल्पनीय होता है। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयमश्नुते। अक्षय सुख प्राप्त होता है। और ये चीज हमारे बोलने से नहीं, तुम अपने विवेक से समझो। बाहर का जो सुख होता है, जो तुमको लगता है सुख प्राप्त है, दरअसल वो एक पैकेज डील है। एक क्षण के सुख के लिए टोकरी भर एंजाइटी, टोकरी भर एंजाइटी के साथ साथ तुमको एक बूंद हम सुख का दे दें, सौदा भारी है कि सस्ता है? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। और तुम छोटे हो, बंधे रहते हो, दीन रहते हो, पराधीन रहते हो। पराधीन सपने हो सुख नहीं। और हमारा जीवन ही पराधीनता से। नहीं, हमारे पास जो है ना, वो भी है, प्रॉपर्टी भी है, और घर भी है, रिश्ते भी हैं, लोग भी हैं, और धन भी है, बैंक में भी रखा हुआ है, बहुत रखा हुआ है। पराधीन होके तुम सोचते तुम सुखी रहोगे? बाहर से फ्री हो, तभी जाके अंदर से तुमको सुख मिलेगा। और यहां पर एक चीज भगवान विशेष रूप से बोलते हैं, काम और क्रोध, अनेकों चीजों की इच्छाएं, और जो भी नापसंदगी में मन में आक्रोश, ये सहना आना चाहिए। शक्नोति इहैव यस्सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्। शरीर से फ्री होने से पूर्व ये जीवन के जो काम क्रोध उद्भवोत वेगम, उद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। हम भेजेंगे तुमको, परिस्थितियां तुमको देंगे। जब तुम बहुत भिन्न आ जाओगे, बड़े उद्विग्न हो जाओगे, बड़े दुखी हो जाओगे, वो साक्षात परमात्मा ही तो देते हैं हर परिस्थिति। और परमात्मा के रूप हमारे गुरु लोग भी कई बार देते हैं। अब बोलते हैं तुम्हें वो माता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बड़ा गुस्सा आती है कई बार, ये गुरु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे परिस्थितियां ऐसी आएंगी जहां पे हमारे मन के अंदर बहुत ही खुशी होगी या बहुत कम होगा। अगर तुम विनम्रता से अपने अज्ञान का एहसास बनाए रखोगे तो प्रतिक्रिया नहीं करोगे, अन्यथा पुराने ही संस्कारों के अधीन चले जाओगे तो काम और क्रोध के उद्वेग आएंगे, आंधी तूफानें आएंगी। और ये जो आंधी तूफान हमारे मन के अंदर काम क्रोध के आते हैं, वो हमको बहा के ले जाते हैं, हेल्पलेस बना देते हैं। तो इन्हीं को सहना सीखो। ये हम ही ने बिल्टअप करा हुआ है, हम ही ने ऐसा इमोशनल बिल्टअप करा हुआ है अनेकों एंजाइटीज का, और हम उसी में बह जाते हैं। तो उस चीजों में तुम सोढ़ुम शक्नोति, सहना सीखो, बैलेंस रखना सीखो। तुमको अपने वर्क करना है,
तुम्हारे मन है, तुम्हारी एंजाइटीज हैं, तुम्हारे इमोशंस हैं, तुम्हारे आग्रह हैं, तुम्हारे दुराग्रह हैं, तुम्ही को निपटना है। जो इन चीजों को निपटता है वो ही अपने अंदर जो है वह जगने की संभावना रखता है। ब्रह्म भूतोधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः। जो अपने अंदर निर्विकारी होके आत्म तत्व के लिए अभिमुख होके संन्यास्त होके, टोटल संन्यास, घर बार धन दौलत रिश्ते नाते टोटल, प्रॉपर्टी सब ट्रांसफर कर दो किसी को, प्रॉपर्टी भी नहीं रखनी होती है, सब छोड़ना होता है। अगर नहीं रेडी हो तो फिर सेवा करते रहो और तैयार करो और कर्मयोगी का अभ्यास करो। हर कर्म में भगवान के निमित्त बन के उनके साथ भरोसे से युक्त होकर जीने की अभी क्लास पूरी नहीं हुई है। यही हमको बल प्रदान कर देता है। इसीलिए पहला क्रम, पहला स्टेज कर्मयोगी बनना होता है। कर्मयोगी हमको कर्म सन्यासी बना देता है। कर्म सन्यासी ज्ञान का पात्र बना देता है। तब जाके मैं के रहस्य का उद्घाटन होता है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम। तो जो इन चीजों से मुक्त हो गए हैं विकारों से, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। इन निर्वाण शब्द गीता के अंदर प्रयोग है। बाकी अनेकों लोगों ने इधर उधर से लेके उसको ओरिजिनल बना लिया है। निर्वाण अर्थात यहाँ पे मुक्ति। हम लोगों के उपनिषद और गीता में है, जो कि जब उस समय थी जब कोई था ही नहीं, तब ये मुक्ति निर्वाण शब्द यहाँ यूज हुए हैं। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, गीता श्लोक 26 चैप्टर 5, वहां भगवान कृष्ण नाम ये वर्ड यूज कर रहे हैं। ये कोई बात की बातें नहीं है। तो बाकी ये ज्ञान प्राप्त करके अपने अंदर रियलाइज करके टोटल इंद्रियां हमारी फोकस रहते हुए, शरीर हमारा स्थिर रहे, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, सब विषयों के प्रति मन के अंदर टोटल उपेक्षा, महत्व विहीन करके अटेंशन अपने अंदर, प्राण पान हमारी सांस जो चल रही है वो बिल्कुल सम, बिल्कुल बैलेंस रहे। इंद्रिय मन बुद्धि ये सब केवल उसी एक गोल के लिए, ज्ञान के लिए डेडिकेटेड रहें। मन में कोई इच्छा, कोई भय, कोई क्रोध नहीं रहे, तब जाके मैं में स्थिति होती है। अगर ये सब ज्ञान प्राप्त करके भी इच्छा हो गई तो इच्छा करने वाला, इच्छा का विषय दोनों फिर अलग हो गए। इसीलिए ये सब यहाँ पे अपने अंदर ऐसे निर्विकार होके तब उसमें लगा जाता है। और अनेकों लक्षण दिए कैसे चिंतन करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये जो तत्व है ये सब अनुभव करने वालों की आत्मा की तरह विराजमान है। यही समस्त यज्ञ और तपस्या का ऑब्जेक्टिव है। पूरे दुनिया के वही मालिक हैं, सुहृदम है, निस्वार्थ भाव से सबके ऊपर कृपा करते हैं। ज्ञात्वा माम, ऐसे मैं को जब ध्यान में बैठो, ज्ञान प्राप्त करके ध्यान करो, ऐसी चीज का ध्यान करो। ध्यान में ये नहीं है फिर हमारे मन में कोई बाहर की चीजों की चिंता होने लगे। अब सन्यासी क्या होगी, उसे अगली बार भोजन कहां से मिलेगा? वो सब भी नहीं, कोई मन में चिंता नहीं, ऐसे अपने आप को तैयार करके फिर गहराई में रमा जाता है। जो इस तरीके से कर्मयोगी से नहा धो लिया,
कर्मयोगी नहाने धोने का तरीका है, सन्यासी निर्मल हो गया, निर्मल के बाद तत्व का ज्ञानी हो जाएगा गुरु के ज्ञान से, फिर उसके बाद ध्यान करो इस पे। तो यहां तक हमको 5वें अध्याय में बताया है। अब ये जो ध्यान करो, ये बीज हो गया अगले अध्याय के लिए। अब भगवान बोलते हैं कि ठीक है, जो ध्यान करो, मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत लोगों के लिए इंटरेस्ट का विषय है। तो कल का अध्याय जो है वो हम लोग देखेंगे गीता में भगवान कृष्ण कैसा ध्यान बताते हैं, मेडिटेशन हम लोगों के शास्त्रों में कैसा बताया हुआ है। ऐसा जो है वह महत्व ध्यान का हो गया है। अनेकों डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ध्यान करो, थोड़ा सा बीपी बढ़ रहा है, थोड़ा रिलैक्स हो, मेडिटेशन करा करो, योग करा करो। योग और ध्यान वर्ड तो कितना यूज होते हैं। और अगर आप नेट पे जो है मेडिटेशन सर्च करोगे, ऐसे फनी फनी मेडिटेशन दिखाई पड़ेंगे आपको, और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। तो मन में जिज्ञासा होती है कि भगवान ने क्या बताया हुआ है, गीता में क्या बताया है, उपनिषदों में क्या बताया हुआ है, वेदों में क्या बताया हुआ है, हम लोगों की परंपराओं में क्या बताया हुआ है। तो कल का वो विषय रहेगा। आज हम लोगों ने कर्म और सन्यास के पॉइंट को रिजॉल्व करा है। समस्त रोल्स छोड़ के एक ही रोल लेके गुरु के पास जाओ, बोलते हैं ये तभी हो पाएगा जब तुम कर्मयोगी बन पाओगे। निस्वार्थ, निरपेक्ष, निश्चिंतता से सिक्योर होके पहले कर्म करना सीखोगे, तभी सन्यास हो पाओगे। नहीं तो सन्यास में भी बड़ी चिंताएं होती हैं। हम लोग तो आश्रम के लोग हैं, हम तो जानते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, मन के अंदर निर्मलता होती नहीं है, भाग जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं, चिंता होने लगती है। इसीलिए अंदर से सब चिंताओं को दूर करना, निस्वार्थ भाव से, प्रेम से कर्म करने से ये सब संभव हो जाता है। तो इस तरीके से 5वें अध्याय में ये कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय है। इसके अंदर हमको पूरा रोड मैप दिया हुआ है, और उस गोल को सिद्ध करो और ज्ञान प्राप्त करके फिर बहुत ध्यान अच्छी तरह से करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, वो ध्यान का विषय हम लोग कल के सेशन में। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज के हमारे प्रवचन के प्रायोजक इंदौर के एक बड़े धर्मनिष्ठ दंपति सुनील कुमार गर्ग जी और उनकी पत्नी मंजू गर्ग, तो उन लोगों ने प्रायोजित करा हुआ है। और वो भी विशेष रूप से अपनी स्वर्गीय माताजी की स्मृति में, आज उनकी माताजी का संयोगवशात जन्मदिन था। तो आज के दिन वो इस दुनिया में आई थी, तो वो बहुत ही अच्छे अपने माता पिता के भक्त रहे, खूब सेवा करी उन्होंने। आज भी उनके ही जन्मदिन पे उनकी याद कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं सतत आशीर्वाद पूरे परिवार पे बना रहे। जैसे वो खूब श्रद्धा से, उत्साह से उन्होंने अपना जीवन जिया, सब लोग भी ऐसे ही जीवन जिए और अपने आप को कृतार्थ करें। हरि ओम।